बच्चों रेजोनेंस, यार ये रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यार एक स्ट्रक्चर से तुम सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अ सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। तो हमने कहा यार बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है ना, मेक अदर स्ट्रक्चर्स विच एक्सप्लेन द अदर रिएक्शंस दैट द कंपाउंड इज केपेबल ऑफ। तो उसके लिए हमने क्या किया, वी मेड पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स तुम्हारे पॉसिबल हैं फॉर अ गिवन कंपाउंड, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ये हमने बनाए। इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, वो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं विच एक्सप्लेन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बच्चों? और हम कहेंगे यार कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा? इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑल द रेजोनेटिंग फॉर्म्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम किसको देख के बनाते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स को देख के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस। राइट। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया जाता है by looking at the canonical forms, and that structure is known as resonance hybrid. It is a hybrid of the resonating structures. ठीक है बच्चों? एक और काम की चीज, यार कैनोनिकल फॉर्म इज स्टेबल, राइट? मतलब कुछ फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी, कुछ कम स्टेबल होंगी, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। अब ये जो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। मतलब से ऐसे मान के चलो, ए है, A1 इज वन कैनोनिकल फॉर्म, A2 इज अनदर कैनोनिकल फॉर्म। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी इज मोर स्टेबल, या इसकी एनर्जी इज लेस देन द ऑल ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स। उसकी एनर्जी कम होगी, इट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन ऑल ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स दैट वी हैव मेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो वही चीज मैं लिख देता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज या इज more stable than most stable canonical form। कैनोनिकल फॉर्म में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया इज जितनी तुम्हारी कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल इज योर एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा एक नॉर्मल चीज है क्या, कि तुम्हारी कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड है। फाइन। कितनी कैनोनिकल फॉर्म देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल इज रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेजोनेंस एनर्जी is difference of energy between most stable canonical form and resonance hybrid। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, it is going to be more stable या less energy it will be having। हाँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? And this is basically energy released। This is basically energy released guys। समझ गए? राइट। अब आते हैं रेजोनेंस किस किस में देखा जाता है। गाइस पहला देखा जाता है जब तुम्हारे पास कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है समथिंग सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्जुगेशन। तो हमारे पास पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इसमें तुम्हारा रेजोनेंस इज पॉसिबल। डबल, सिंगल, डबल, इस टाइप के अगर बॉन्ड हैं, तुम्हारा बॉन्ड लिंकेज है,
तो वी विल कॉल इट, इसमें रेजोनेंस हो सकता है डबल, सिंगल, डबल। तो गाइस एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने लिया। अब डबल सिंगल डबल दिख रहा है, डबल सिंगल डबल। नाउ दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स जो हमने बनाई है। इसकी और कैनोनिकल फॉर्म्स भी पॉसिबल है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। शिफ्टिंग कैसे करेंगे उसे देखो, ट्राई टू विजुअलाइज इट लाइक दिस। ये हमारा है बॉन्ड और एक ये है। ये बॉन्ड के मतलब हम ये बात करें, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर थे इन दोनों के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, राइट। डबल बॉन्ड है। एक काम करो, एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों किस पे आ गए, राइट वाले कार्बन पे। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड एज इट इज रहा, जो दूसरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है दे शिफ्ट ओवर टू द राइट हैंड वाला कार्बन। तो गाइस डू यू रियलाइज कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, यहाँ पे प्लस आ जाना चाहिए। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन गए उसके पास, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया जो CH है, और CH2 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, पेयर आ गया क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिए अपने पास, उस पर नेगेटिव आ जाना चाहिए, हाँ है ना। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो बताता हूं मैं। ये वाला बॉन्ड उठ के यहां पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां पे आ गया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। ऐसे मान के चलो ये वाला बॉन्ड यहां पे आ रहा है और इसके बॉन्ड उठ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां पे आ गए। तो गाइस डू यू रियलाइज ओवर हियर कि जब ये बॉन्ड होगा तो मान के चलो यहां पे जो चार्ज था वो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स गए, एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा और इस पे पड़ेगा, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए, राइट, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव, द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू हैव इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। CH2 इस पे प्लस, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? ये जो हमारा डबल बॉन्ड है बीच में आ गया, दिस इज वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स। एक कैनोनिकल फॉर्म हमने ऊपर बनाई, एक नीचे बनाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर कैनोनिकल फॉर्म बच्चों, समझ गए गाइस? अब हम कहेंगे यार जरूरी है ना कि बॉन्ड तुम्हारा राइट साइड में शिफ्ट करे, इट कुड हैव शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हाँ है ना। मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता था कि ये वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया और ये वाला बॉन्ड इधर आ गया। पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, इन दैट केस स्ट्रक्चर क्या बनता, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ है ना, रेस्ट वुड हैव बीन द सेम। अब ये मत कहना गाइस कि ये स्ट्रक्चर तो सेम है एज अबव, सेम नहीं है, सिमिलर है, क्योंकि एक में इस कार्बन में पॉजिटिव आ रहा है लेफ्ट वाले पे, एक में उसमें नेगेटिव आ रहा है। सो दीज आर द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स दैट यू कैन हैव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो अब हम कहेंगे पहली चीज, कई बार पूछ लेते हैं कौन सी कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो काम की चीज क्या होती है बच्चों, कुछ बेसिक रूल है। मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर स्टेबल इज द कैनोनिकल फॉर्म। किसमें बॉन्ड ज्यादा है? पहले वाले में, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, राइट। उसमें कोई चार्ज नहीं है। अब जिनमें चार्जेस प्रेजेंट है वो तुम्हारे आर लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो सेकंड और थर्ड आर लेस स्टेबल। एनीवे और भी तुम्हारे एग्जांपल आएंगे, उनमें देखेंगे हम कि पॉजिटिव नेगेटिव है टेंडेंसी टू कम टुगेदर, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव जितने पास है उतना ज्यादा स्टेबल है, जितने दूर हैं उतना ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैव अ टेंडेंसी टू कम टुगेदर। हमने उन्हें दूर रखा हुआ है तो दे आर मोर अनस्टेबल। पास होते तो दे वुड हैव बीन रिलेटिवली मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे देखो, मैंने ये लिया CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, मैंने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां पे ले गया, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? तुम कहोगे सर ये बनेगा, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे आर क्लोज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और सिमिलरली अ फैक्ट दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड, अगर पॉजिटिव को पास या नेगेटिव को पास लाओगे तो उतना ही अनस्टेबल होगा। हाँ करेक्ट, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव अगर साथ होते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो दैट वुड हैव बीन लेस स्टेबल। फर्स्ट क्राइटेरिया है मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा क्राइटेरिया है चार्जेस, पहली चीज कम होनी चाहिए, यहां पे तो चार्जेस दोनों में सेम आ रहे हैं। और दूसरा मतलब चार्जेस जितने कम उतना ज्यादा स्टेबल। और बाई चांस चार्जेस भी नहीं है तो यू लुक एट द चार्जेस के बीच में सेपरेशन।
लाइक है तो सेपरेशन ज्यादा होनी चाहिए, अनलाइक है तो सेपरेशन कम होगी, दैट विल रिजल्ट इन स्टेबिलिटी। समझ गए गाइस? अब आते हैं इसके रेजोनेंस हाइब्रिड पे। हाँ बेटा, लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। कौन से लास्ट वाला बेटा? सोचो भी अपने लास्ट में कहा। जो पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस का मतलब है प्लस प्लस, वो जितने दूर होंगे या माइनस माइनस जितने दूर होंगे उतना स्टेबल है, प्लस माइनस जितने दूर होंगे वो उतना अनस्टेबल होएगा। अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोज, लाइक चार्जेस शुड बी अवे। हाँ बेटा बोलो। ओके सर। ये दोनों, हाँ दे आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहेंगे, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ये नहीं, अभी रेजोनेंस हाइब्रिड में बना रहा हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड पे आते हैं बच्चों। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? सब स्ट्रक्चर्स का क्यूमुलेटिव। तो गाइस पहली चीज तुम्हें दिख रहा है यहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाए, इधर डबल था, इन दोनों में सिंगल है, हाँ है ना? इसमें सिंगल है, इन दोनों में डबल है, इसमें डबल है, इन दोनों में सिंगल है। तो क्या हम कह सकते हैं सिंगल तो है ही है, हाँ है ना? तो मैंने सबसे पहले सिंगल बना दिया। अब हम कहेंगे इसमें CH2 और CH के बीच में एक में डबल है, दो में सिंगल है, हाँ है ना? तो कहीं ना कहीं ये डबल और सिंगल के बीच में होना चाहिए, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। एक में उसका डबल बॉन्ड है और दो में सिंगल बॉन्ड है, इट विल बी काइंड ऑफ पार्शियल डबल, डबल के और सिंगल के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यू विल हैव अ पार्शियल डबल बॉन्ड लाइक दिस। यहां पे भी दो में डबल आ रहा है, एक में सिंगल आ रहा है, तो डबल और सिंगल के बीच में कहीं लाया करेगा पार्शियल डबल। सिमिलरली फॉर द लास्ट वन, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। अब हम कहेंगे चार्जेस। यार इस पे लेफ्ट वाले पे एक बार जीरो है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अभी मत कहना सर नेट करते हैं जीरो कर देते हैं, नहीं, प्लस डेल या माइनस डेल चार्ज है, क्योंकि एक में जीरो है, एक में प्लस वन है, एक में माइनस वन है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? प्लस माइनस डेल। हमें नहीं पता क्योंकि एक में जीरो भी आ रखा है ना, इसलिए मैंने डेल कर दिया। एक चीज और, अगर इस पे प्लस है तो इस पे क्या होगा? माइनस, और ये नीचे लेफ्ट वाले पे अगर माइनस होगा तो राइट साइड वाले पे होगा प्लस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव मेड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर वो पार्शियल डबल बॉन्ड वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो। बेटा इसमें देखो डबल है, इन दोनों में सिंगल है, तो सिंगल और डबल के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, मतलब पार्शियल डबल। पूरा डबल नहीं बना, समवेयर बिटवीन सिंगल एंड डबल है, इसलिए मैंने उसे पार्शियल डबल बोल दिया। ग्रेटर देन वन, लेस देन टू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? तो सर बीच वाले क्यों हैं पार्शियल? बीच वाले ये, यस। क्योंकि इसमें देखो ना बेटा, यहां पे सिंगल है और यहां पे दो में डबल है, रहा तो फिर भी पार्शियल डबल ही, दो में डबल है, एक में सिंगल है, तो तुम ओके सर। हाँ, लेकिन बट स्टिल सिंगल है, इसलिए वी विल कॉल इट पार्शियल डबल। ओके गुड, यस सर। नाइस। ये हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, लेट अस टेक द, लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर पे आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता है बच्चों, नॉर्मल चीजें तुम्हें पता है क्या? कि इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ बिटवीन टू एटम्स। सिंगल है तो हम बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 बोलेंगे। गुड। तो गाइस मेरे को पूछना है इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हम कहेंगे CH2 और CH, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में हम कहेंगे एक में डबल है, दो में सिंगल है, हाँ या ना? एक में डबल है, दो में सिंगल है, तो हम क्या कहेंगे गाइस? बॉन्ड ऑर्डर फॉर, मैं काम करता हूं इसे नंबर कर देता हूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट। ये मैंने लिया, इसमें 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला हुआ बच्चों? हम कहेंगे इसमें दो में सिंगल था, एक में डबल था, हाँ है ना? तो एवरेज ले लो। एवरेज का मतलब क्या है? एक में डबल और दो में सिंगल, और टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों? 3। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 4/3। बेटा इसमें, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल और इसमें डबल, तो डबल का 2, सिंगल का 1, 3 स्ट्रक्चर थे, तो वी हैव डिवाइडेड बाय 3। इसको लिखने का इसका फॉर्मूला भी होता है जो कि तुम समझ चुके हो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाँ या ना?
number of bonds, total bonds between the this one in all the resonating structures by number of resonating structures. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं 2 और 3 के बीच में देखूं तो क्या होगा बच्चों? व्हाट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड ऑर्डर गाइस? बताओ मुझे. इट इज गोइंग टू बी 2 + 2 + 1/3. हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बच्चों बताओ. यस सर. राइट. अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों. नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट कंडीशन जिसमें तुम्हारा रेजोनेंस हो सकता है. अभी हमने क्या देखा था? डबल सिंगल डबल. अब देखते हैं डबल सिंगल नेगेटिव. डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज. ये लो बेटा कर लो नोट. हम देखते हैं डबल सिंगल नेगेटिव पे. एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस. क्लियर है बच्चों? दिख रहा है डबल सिंगल नेगेटिव. अब बच्चों जो तुम्हारी शिफ्टिंग होगी वो होगी नेगेटिव साइड से. बेसिकली शिफ्टिंग ही देख रहे हैं हम, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे यहां पे, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच से दूसरी साइड में जाएगा. CH2 माइनस में कोई बताएगा मुझे कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? CH2 माइनस. माइनस का मतलब क्या है? बेसिकली एक लोन पेयर होगा नहीं होगा? होगा. गुड. यू विल हैव अ लोन पेयर. ठीक है ना बच्चों? एक पेयर आ गया है. राइट. कि कार्बन के साथ अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके? 5. 5 में 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ. सो यू हैव गॉट 1 लोन पेयर. ये अपना पेयर अंदर फेंकेगा. ये बंदा अपना पेयर अंदर फेंकेगा और इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहां पे आ जाए. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट वी कॉल शिफ्टिंग. यहां पे हमारी शिफ्टिंग हो गई है. तो देखो गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा. ये तो समझ आ रहा होगा. यहां पे नेगेटिव आएगा. बीच वाला तुम्हारा न्यूट्रल रहेगा. एक तरफ से बॉन्ड टूटा, एक तरफ से बॉन्ड बन गया. और यहां पे राइट वाले CH2 पे क्या चार्ज आएगा? 0 हो जाएगा. करेक्ट. इट इज गोइंग टू बी 0. क्योंकि अब उसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो तो उसने बॉन्डिंग में दे दिया ना आगे. तो अब इस पे चार्ज आ गया 0. क्लियर और नॉट गाइस? तो हाँ बेटा. बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक एक्स्ट्रा था. राइट. मतलब दैट इज हाउ यू गॉट अ पेयर. एक अपना था और एक एक्स्ट्रा आ गया था. तो इसने क्या किया? वो बॉन्डिंग में जब लगाया तो उसने अपना एक तो शेयरिंग में डाल दिया और दूसरे वाला एक, मतलब ऐसे मान के चलिए जो डबल बॉन्ड बन रहा है, विजुअलाइज इट लाइक दिस कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे. 2 इलेक्ट्रॉन होने के जैसे इसका नेगेटिव चार्ज था. एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अपना एक एक्स्ट्रा. इसने अपना एक, मतलब जो एक्स्ट्रा वाला था वो तो इस कार्बन को दे दिया. किसको? CH को. और अपने वाले का इधर से बॉन्ड, इसने इधर से बॉन्ड बना दिया. मतलब डू यू रियलाइज कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए. CH2 से इससे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो निकल चुका है. नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूं. रिपीट करने के बाद सर एक बार ऐसे रिपीट देखो, कर दो. ये 2 इलेक्ट्रॉन है. अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता. राइट. हम क्या कह रहे हैं? इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अब दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया. हाँ. तो बेसिकली अब इसका चार्ज होगा क्या? नहीं होगा ना. ऐसे मान के लो 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने कहा भाई एक तू रख, एक मैंने रखा और बॉन्ड बना मेरे साथ. अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आइडिया है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जा चुका है. दैट वाज द क्रक्स कि उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इट हैज पुट इनटू द बॉन्ड. तो अब उसके ऊपर चार्ज नहीं बचा. रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा बच्चों? CH2 पार्शियल डबल CH पार्शियल डबल CH2. यहां पे माइनस डेल, यहां पे माइनस डेल, क्योंकि एक बार इस पे माइनस आ रहा है, एक बार 0 आ रहा है. यहां पे इस पे एक बार 0 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है. दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर बताओ इस केस में. बताओ बच्चों. हाँ. एक बॉन्ड ऑर्डर तो हम कहेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जिनमें बॉन्ड 3 बन रहे हैं. एक बार डबल बन रहा है, एक बार सिंगल बन रहा है. 3/2 इज गोइंग टू बी योर आंसर. 3/2. हाँ. तो बॉन्ड ऑर्डर is 2 + 1/2 which is 3/2. 1.5 is the bond order. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? थर्ड केस देखते हैं. Let us consider the third case. डबल सिंगल पॉजिटिव. सर दोनों पे माइनस डेल कैसे आया? क्योंकि बेटा इसमें इस पे एक बार -1 है और एक बार 0 है, तो हमने इसको क्या लिख दिया? माइनस डेल. यहां पे हमारे पास एक बार 0 एक बार -1 है, तो हमने कर दिया माइनस डेल. अब समझ आ रहा है? यस सर.
गुड, दैट्स नाइस। तो इस पे आते हैं, किस पे? डबल सिंगल पॉजिटिव पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। ये है हमारा। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जहां पे हैं वहां से शिफ्ट होते हैं। क्लियर और नॉट? मतलब ये मत कर देना फॉर जिससे ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। होता क्या है तुम्हारा, यहां से एक पेयर शिफ्ट होके इधर आ गया, तो ऑब्वियसली बात है इसके दो इलेक्ट्रॉन्स गए, इसका दो इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? और राइट साइड का जो पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। बीच वाले को असर ही नहीं पड़ा, हाँ या ना? गुड। तो ये हमारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस हाइब्रिड देखोगे यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। अब तो मेरे ख्याल से आसान होता जा रहा है। प्लस डेल प्लस डेल, दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? एक और केस देखते हैं, फोर्थ। डबल सिंगल लोन पेयर। डबल सिंगल लोन पेयर मतलब नॉट अ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। ठीक है ना बच्चों? एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, NH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है बच्चों? है। दैट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, राइट? तो यहां पे शिफ्टिंग क्या होगी, ये इधर जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फील आ रही है गाइस? गुड। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर अंदर डाला बॉन्ड में बनाने के लिए, और इन दैट केस ये जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के CH2 पे आ गए। बेसिकली स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। इस पे चार्ज क्या जाएगा? CH2 पे नेगेटिव। CH पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नाइट्रोजन पे क्या इफेक्ट आएगा? भाई इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना था, CH2 माइनस की तरह है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसने तो अपना लोन पेयर दिया है। लोन पेयर का मतलब एक तरीके ये समझो उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया, अब अपना इलेक्ट्रॉन है का बॉन्ड बनाओ बीच में, तो इस पे चार्ज प्लस आई रहेगा। लोन पेयर में दिस एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। सो दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव गॉट। अच्छा बच्चों एक काम की चीज, यहां पे इस स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई बताएगा मुझे? इसमें इस नाइट्रोजन में ऊपर वाले स्ट्रक्चर में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का? सर sp2। sp3 बेटा, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक लोन पेयर ठहरा। यस सर, कार्बन भी है। हाँ, तो ये गॉट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नीचे वाले में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की? लोन पेयर तो गया, इट इज गोइंग टू बी sp2। ध्यान से देखो, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, वी डोंट केयर, वन ऑफ द बॉन्ड्स इज पाई, हाँ है ना? सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं? 3, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, एंड यू हैव गॉट 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन हैज चेंज्ड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज sp2 इंस्टेड ऑफ sp3। समझ गए बच्चों? यस सर। ओके, तो तुम समझ सकते हो गाइस, यहां पे जो C और N का बॉन्ड ऑर्डर है, CN का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? 1.5, 3/2, हाँ है ना? तो हम ये कह सकते हैं ये वाला बॉन्ड तोड़ना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है, हाँ है ना? ये नॉर्मल चीज है हमारी, वी हैव गॉट अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक CN बॉन्ड। अगर यहाँ पे NH2 के बजाय मैं OH लेता, वुड इट हैव मेड अ डिफरेंस? ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों इस टाइप का? राइट, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पॉसिबल हैं। क्लियर गाइस? राइट। अब आते हैं बच्चों CO2 पे। कुछ में हम जानबूझ के बना रहे होते हैं, मतलब मिस है क्या? CO2 में हम विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे विजुलाइज करेंगे? आइडिया क्या था? डबल सिंगल लोन पेयर और समथिंग लाइक दैट। हम कहेंगे यहां पे डबल है, यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देंगे, डजंट मैटर, इसके पास ठहरा लोन पेयर। तो हम क्या करेंगे बच्चों? वी आर गोइंग टू डू शिफ्टिंग। ये इधर गया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर डाला और इसके उठ के यहां पे आ गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव इज समथिंग लाइक दिस। ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस और यहाँ पे O पे माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, लेकिन ऊपर वाले में चार्जेस प्रेजेंट नहीं है,
ऊपर वाला इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली मोर स्टेबल। इसमें एक और स्ट्रक्चर भी बन सकता था ऑब्वियसली, अदर साइड में तुम शिफ्टिंग कर देते। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? तो इस तरीके बन जाता है हमारा। एक और केस लेते हैं, अ बेटर केस O3, जो हमने पढ़ा था ना बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारी देखे थे, मतलब बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, तो अब उन्हीं को डिस्कस करेंगे अब। ठीक है बच्चों, O3 हमने कहा हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता, ये होता नहीं होता, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे जिसको मैंने कोवेलेंट ट्रीट करा हुआ है। हाँ है ना? कैन यू सी नेगेटिव सिंगल डबल? हाँ या ना? तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं गाइस? वी कैन शिफ्ट इट लाइक दिस, और ऐसे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, बीच वाला एज इट इज, और यहां का चार्ज खत्म। हाँ या ना? दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर गाइस यहाँ पे, ओ का 3/2, राइट? ठीक है बच्चों, दैट इज व्हाट यू गेट। तो हम क्या कहेंगे इसमें, जो ये है, दिस इज द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू हैव। हाँ या ना? यहां पे प्लस मारेंगे हम, क्यों? क्योंकि दोनों में ही +1 है, और यहां पे हम डालेंगे माइनस डेल, माइनस डेल। दैट इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव गॉट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बोलो बेटा। CO2 वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे? बेटा हमने क्या किया, इसका लोन पेयर, मतलब इसको जस्ट ट्रीट इट लाइक अ सिंगल बॉन्ड जैसे हम करते थे। आइडिया इज लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। हाँ, कौन सा? दोनों सिमेट्रिक हैं बिल्कुल, मतलब सिमिलर हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों आर इक्वली स्टेबल, सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा काम की चीज गाइस, मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर कोई O3 पूछता है और कहता है कि क्या इसमें दो डिफरेंट O बॉन्ड लेंथ है, बताओ, मतलब एक का डबल बॉन्ड एक का सिंगल बॉन्ड, विल वी से दैट? हम कहेंगे नहीं, दोनों का O बॉन्ड लेंथ दोनों ही बॉन्ड में सेम है, क्योंकि दोनों में ही क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम कहेंगे O की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज सेम इन O3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? NO2 माइनस लेते हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? सर माइनस डेल क्यों होगा? बेटा एक पे 0 है, एक पे -1 है, यहां पे भी एक पे -1 है, एक पे 0 है, तो माइनस डेल दे मारा मैंने। इसमें O पे दोनों में ही +1 था, तो मैंने +1 एज इट इज उतार दिया नीचे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। NO2 माइनस, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? नेगेटिव सिंगल डबल। शिफ्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? गुड। क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? ये बन जाएगा। क्लियर है गाइस? बॉन्ड ऑर्डर अगेन कितना आ रहा है यहाँ पे, 3/2। हाँ है ना? ये NO2 माइनस किससे आ रहा होता है, HNO2 से, ठीक है ना? उसमें से H+ बाहर फेंक दो तो NO2 माइनस बनेगा, एंड यू कैन रियलाइज NO बॉन्ड लेंथ दोनों ही सेम है। गुड। अब आते हैं NO3 माइनस। हम कहेंगे इसमें क्या होगा, N, ये है या नहीं है बच्चों, बताओ? क्लियर है गाइस? रेजोनेंस करें? हम कहेंगे एक ये हो सकता है, ये इधर जाए ये इधर जाए। हाँ है ना? इन दैट केस क्या बन जाएगा, ON डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। हाँ है ना? हम कहेंगे एक और शिफ्टिंग भी तो पॉसिबल थी, नीचे से हम शिफ्ट कर देते। करेक्ट, नीचे से शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही बनेगा। हाँ है ना? तुम्हारा इन दैट केस क्या बनेगा, N, हाँ है ना? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चों NO3 माइनस में, कोई बताएगा मुझे? इट इज गोइंग टू बी 4/3, 2 + 1 + 1, 4/3। हाँ है ना? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों बताओ? राइट। अनदर काम की चीज गाइस, बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया। मैं पूछ रहा हूं NO2 माइनस और NO3 माइनस में बॉन्ड लेंथ NO की किस में छोटी है? हम कहेंगे दोनों में बॉन्ड ऑर्डर देखो, N और O के बीच का लिंकेज देख रहे हैं दोनों में। हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड लेंथ कम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
NO2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर क्या था 1.5, यहां पे कितना है तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसमें बॉन्ड लेंथ कम। NO2 माइनस में बॉन्ड लेंथ इज लेस देन NO3 माइनस। ये हम कौन सी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं NO बॉन्ड लेंथ। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो। बेटा लिखना कुछ नहीं, मैं बता ही देता हूं। NO का मतलब हमें बताए दोनों में ही NO चेक कर रहे हैं, NO की बॉन्ड लेंथ। हम कहेंगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ना, वही किया है और कुछ नहीं किया। ओके सर। गुड बच्चों। अब आते हैं CO3 माइनस। CO3 माइनस को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वही स्ट्रक्चर है लगभग जो हमारा किसका आ रहा था बच्चों NO3 माइनस का। हम कहेंगे इसके दो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक बार तुम इसको इधर ले आओ, तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, और एक बार इससे शिफ्टिंग कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा बच्चों, फटाफट बताओ। 4/3। सर 4/3। गुड, दैट इज व्हाट यू विल गेट। और हाइब्रिड बनाना है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, हाँ है ना बच्चों। पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों में है, यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे माइनस डेल। फील सही बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं। टाइम लगे अभी नोट करने में? सर 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा मैं रुक गया। करो गाइस करो। हो जाए तो बता देना गाइस। नहीं ऑनलाइन वाले बेटा हो गया? यस सर। गुड, स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। अब आते हैं PO4 3 माइनस, P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस। गाइस यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? एक तो मैं बना चुका, और कितने बन सकते हैं? 3 और बन सकते हैं, हाँ है ना। बेसिकली हमारा यहाँ पे O माइनस दे मारो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, हाँ है ना। एंड यू कैन हैव डबल बॉन्ड ओवर हियर, डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर एक में आ जाएगा। मुझे बॉन्ड ऑर्डर चाहिए PO का। तुम रियलाइज करोगे एक स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट। हाँ इट इज गोइंग टू बी 5/4। तुम्हें बताया 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तुम्हारे आएंगे 5, 2 + 1 + 1 + 1, हाँ है ना बच्चों। गुड, so that is what you will have. बॉन्ड ऑर्डर निकला है। सल्फेट में भी वही काम होगा, सल्फेट में भी वही काम होगा। ठीक है बच्चों, डू यू रियलाइज ओवर हियर ये भी हमारा कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, हाँ है ना बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो यू कैन मेक योर स्ट्रक्चर एंड यू कैन आइडेंटिफाई। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं बस बता रहा हूं कि इनमें रेजोनेंस इज पॉसिबल। नेगेटिव, सिंगल, डबल, हाँ बेटा, हाँ यही होना चाहिए बेटा। इसको हम क्या करते हैं, या तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है, या फिर तुम ऐसे काउंट कर लो 2 + 1 + 2 + 1 बाय टोटल नंबर ऑफ लिंकेजेस। लिंकेजेस कितनी है? 4। तो मतलब जल्दी से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्कोप रहता है गड़बड़ का। बेटर ये है सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ और बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सर 3/2 है इसका। हाँ 3/2 आना चाहिए, बेसिकली 6/4, 3/2। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, N3 माइनस। गाइस N3 माइनस का बड़ा ही दर्दनाक स्ट्रक्चर है। तुम थोड़ा विजुलाइज करोगे, ये रियलाइज बच्चों की ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो तुम आसानी से। भाई N का तुम कैसे बनाओगे गाइस? N3 माइनस
हम कहेंगे भाई, मतलब याद ही कर लो क्या कहेंगे गाइस, यहां पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये गॉट नेगेटिव इन कॉन्जुगेशन विद डबल, हाँ है ना। हम कहेंगे यार शिफ्ट कर दो। अब काम की चीज क्या कह रही बच्चों, जब तुम शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, हाँ या ना। यार जितने ज्यादा चार्ज होते हैं ना उतना अनस्टेबल होता है, तो वी डोंट काउंट दिस स्ट्रक्चर बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा चार्ज 2 माइनस आ गया, दैट इज नॉट स्टेबल, हाईली अनस्टेबल है। तो दिस इज हाईली अनस्टेबल, नॉर्मली हम यही स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, हाईली अनस्टेबल। मोर इज द चार्ज, मोर इज द अनस्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। ClO2 माइनस क्या होगा, ये होगा। ClO3 माइनस क्या होगा, ये होगा। ClO4 माइनस क्या होगा, ये होगा। रेजोनेंस दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों, राइट। इसमें बॉन्ड ऑर्डर सीधा क्या निकल के आएगा, 3/2। 3/2। इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3/2। क्या निकल के आएगा, 5/3। 5/3। मतलब हमने टोटल काउंट कर लिए 5, और कितनी लिंकेजेस हैं ओवरऑल, 3। यहां पे हम क्या कहेंगे, इट इज गोइंग टू बी 7/4। 7/4। 7/4। करेक्ट। हुआ नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर। गुड, यस कर लो नोट। टाइम लग गया नोट करने में, यस सर। अच्छा करो नोट, हो जाए तो बता देना। अरे नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे पूछा, हो गया तुम्हारा, बच्चे बोल ही नहीं रहे गाइस। सर अभी नहीं। तो हमसे पूछ रहे हो हाँ सर? 1 मिनट और। ठीक है, हो जाए तो बता देना, ये ना हो कि मैं बैठा रह जाऊं। यस सर। हो गया सर। हो गया, दैट्स वेरी नाइस। आगे चलते हैं गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट N2O। N2O में क्या होगा, या ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब गाइस एक ऑक्सीजन आ गया जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया नहीं हो गया, जिसको अगर तुम कोवेलेंट बनाओगे, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। हो सकता है नहीं हो सकता है, नेगेटिव सिंगल मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, तो यू कैन शिफ्ट इट लाइक दिस, हाँ या ना। स्ट्रक्चर क्या बनेगा गाइस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट यहाँ तक, बोलो गाइस। राइट, नो सर। दैट्स इट, ये भी हमारा हो गया। यहाँ पे NN का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा, हाँ NN का 5/5/2, और NO का, अब ये मत कह देना सर 3/2 तुम्हारा कमजोर है। आइडिया इज कि जब हम सेम एटम्स के बीच में देख रहे होते हैं, देन वी कैन कंपेयर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पे NO लिंकेज है और NN लिंकेज है, तो वी कैन नॉट कंपेयर द टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। एक चीज तुम्हें जर्नल पता है कि क्या कह रहे हो बेटा, सर हाँ बेटा बोलो। सर NN में 2 नहीं आएगा बॉन्ड? हाँ तो डबल ही तो बनाया नहीं, इसमें मैंने ट्रिपल बनाया, एक स्ट्रक्चर, और फिर तुम्हारा ऑक्सीजन को इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ओके सर। तो सर नीचे वाले स्ट्रक्चर में उसका NN का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बेटा नीचे वाले स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है NN का, ऊपर Yes, वाले में sir. 3 है। तो मैंने जो क्रक्स आएगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड में जो तुम देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज गोइंग टू बी 5/2, 3 + 2/2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, बेसिकली सर एक बार वो डबल और ट्रिपल के बीच में, यहाँ पे ट्रिपल था यहाँ पे डबल था, बॉन्ड ऑर्डर आया 5/2। 5 कैसे आया, 3 + 2 बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच इज 2। समझ गए बेटा, एंड Yes, दिस इज sir. कमिंग आउट 2.5। 2.5 का मतलब हो गया डबल और ट्रिपल के बीच में। समझ गए, Yes, sir. बेंजीन पे आते बच्चों, सर इसका वो क्या बनेगा रेजोनेंस में? हाइब्रिड। यस सर, हाइब्रिड। ये बन जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यस सर। यस सर।
गुड, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। सर नहीं, नेवर माइंड। ये सर लो, मिटाओ मत। ये लो, कर लो नोट। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर स्ट्रक्चर जो मैंने अभी ये केस लिया इसलिए स्ट्रक्चर यही कॉमन है। हाइब्रिड हम ज्यादातर नहीं देख रहे होते। जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्शंस कर रहे होते हैं, हम उठाते हैं सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म रेदर देन गोइंग फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड तो हमारा इसलिए है कि कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाए। जैसे तुम्हारा NO3 माइनस में तीनों बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सेम, जिसको हमने प्रूव करा रेजोनेंस से। अदरवाइज जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी लुकिंग एट द रेजोनेंस हाइब्रिड, वी विल बी लुकिंग एट द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, वो उठा रहे होंगे। समझ गए बेटा? अब मिटा देता हूं इसे। आगे चलते हैं बच्चों, बेंजीन पे चलते हैं। C6H6, C6H6। बच्चों यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, और तुम्हारे पास ये है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोई बताएगा फटाफट? इट इज गोइंग टू बी sp2। गुड। अब बच्चों यहां पे एक और काम की चीज, हम कहेंगे इसको, मैं कार्बन को मैं ऐसे भी कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है गाइस, ये हो गया। हम कहेंगे डू यू रियलाइज यहां पे कॉन्जुगेशन आ रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। आइडिया क्या है, यहां पे पूरी शिफ्टिंग हो जाएगी। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। सो यू कैन ऑलवेज हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने क्या कर दी, चेंज कर दी, पूरा शिफ्ट हो गया। गुड, अगर तुमने करा हुआ है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस मुझे सी का बॉन्ड ऑर्डर कोई बताएगा? सारों के सेम होंगे। हाँ, सर 3/2 आ रहा है नहीं आ रहा है? 2 यहाँ पे देखो सिंगल, यहाँ पे देखो डबल, इट इज गोइंग टू बी 3/2। हाँ है ना? गुड। अब आते हैं गाइस, हमारा अगर कोई पूछता है sp, हाँ बेटा किसका, CH का तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है ना बेटा? मुझे बताओ sp2s ओवरलैप कितने, ऐसे बॉन्ड कितनों में है? sp2s ओवरलैप वाले बॉन्ड कितने हैं हमारे पास बेंजीन में? अब s किसका होगा गाइस? इट इज गोइंग टू बी H का। तो कितने CH बॉन्ड है? हाँ 6 होंगे, हाँ है ना? यस सर 6। गुड। सर और sp2 वाले कितने होंगे? सर ये भी 6। क्योंकि ये कार्बन कार्बन का देख रहे हैं हम। यस सर। इट इज गोइंग टू बी 6 अगेन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? यस सर। यस सर बेटा ये देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इसका s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे? हाइड्रोजन का तो ऐसे ही ओवरलैप करता है। तो sp2s वाले कितने बॉन्ड है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस देखो रेजोनेंस लगभग हमने निपटा डाला, ये समझो, ठीक है? उसको हम बाकी जो डिटेल में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में, अभी नहीं डिस्कस करें, वी आर डन विद इट। ठीक है गाइस, अब आते हैं समथिंग अबाउट डायपोल्स, डायपोल मोमेंट। कुछ हमने स्पेशल केसेस देखे थे गाइस क्वेश्चंस में, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, CH3Cl, CH2Cl2, ऊपर कर दो। CHCl3, अभी करता हूं, CCl4। इनमें डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होता था? ये क्वेश्चन में करा था या वैसे करवाया नहीं करवाया? करवाया हुआ लग रहा है, करवाया है। किसका तुम्हारा डायपोल मोमेंट ज्यादा आने वाला हुआ? हम कहेंगे दो क्लोरीन है, एक्सपेक्टेड 2 क्लोरीन का होता है, बट दे आर एट एंगल टू ईच अदर, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कम आ रही होती है। ठीक है ना गाइस? जितने क्लोरीन जोड़ते आओगे उतना तुम्हारा जो वेक्टर सम है दैट इज गोइंग टू कम आउट लेस। तो हमारा सबसे ज्यादा होता है CH3Cl में, एंड CCl4 में तो 0 आना ही है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, हाँ है ना? गुड। अब NH3 और NF3 में किसका होगा? बच्चों फील किसकी आ रही होती है? ये तो मेरे ख्याल से NCERT में भी है ना? सर NH3
एक्सेप्शन करवा दिया था ये NH3 Yes, sir, NH3 ये में करवा डायपोल रहा था। मोमेंट, नॉट बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट। गाइस इधर ध्यान दो, बॉन्ड एंगल में उठाया था यार, ये नहीं करवा रखा। गाइस इधर ध्यान दो, डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बॉन्ड एंगल था, डायपोल मोमेंट है। हम कहेंगे नाइट्रोजन का यहाँ पे माइनस जेल होगा, हाइड्रोजन में प्लस जेल होगा। अब एक्सपेक्टेड क्या होता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NF3 में एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा, राइट, क्योंकि तुम्हारा F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ है ना बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। लेकिन व्हाट यू हैव टू कंसीडर इज द डायपोल ड्यू टू लोन पेयर आल्सो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? इधर ध्यान दो, एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। ये रहा हमारा, यहां पे डायपोल्स कौन कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होती है ना डायरेक्शन बच्चों, ये ठहरी, ये ठहरी, ये ठहरी, 3 डायपोल बन गए, एंड दिस 2, हाँ या ना? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो वहां पे डायपोल होगा नहीं होगा, जबकि यहाँ पे 3 डायपोल वर्क कर रहे हैं नीचे की तरफ और एक वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट वेक्टर सम क्या आ गया, कम। तो डायपोल मोमेंट किसमें ज्यादा होती है बच्चों, NH3 एज कंपेयर टू NF3, जो कि नॉर्मली लग नहीं रहा होता कंसिडरिंग फ्लोरीन टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ या ना? गुड बच्चों, दैट्स नाइस, ये हमारा हो गया। और आते हैं गाइस HF HCl HBr, उसमें डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, बेटा तुमने एक्सेप्शन उठाया है ना CSCCl वाला, मैंने क्या करवाया था CSCCl CH3F, हाँ यहाँ पे नहीं चलता बेटा, वहां पे जो नेट सम है वो तुम्हारा मतलब बाई चांस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो ज्यादा आ गई थी CSCCl में एज कम्पेयर टू CH3F। यहाँ पे नॉर्मल है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, विल नॉट बी कंसिडरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट ही कर रहे हैं हम, दोनों की डायपोल, तीनों की डायपोल मोमेंट ही देखी हमने। ओके गाइस, अब आते हैं एक और एग्जांपल। डायपोल मोमेंट का ही उठाना था ना मैं, डायपोल मोमेंट का और उठाऊं ना, नहीं उठाएंगे, ठीक है गाइस, नहीं उठाएंगे डायपोल मोमेंट का, भी क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। नहीं, मिसलेनियस है बेसिकली अभी जो मैं करवा रहा हूं, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मिसलेनियस। बच्चों मुझे बताओ, अगर मैंने BE के साथ कौन कौन से केस लिए थे, BeCl2 लिया था, चेक करके बताओ, BeCl2 का मैंने केस उठाया था नहीं उठाया था, BeCl2 टेम्परेचर के साथ, वो BeCl2 का ले लिया था नहीं लिया था? BeH2 लिया था क्या बच्चों मैंने, BeH2, BH3 का B2H6 देखा था, B2H6, BeH2 देखो, BeH2 देखो गाइस, इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना गाइस, क्या बनेगा, तुम्हें याद होगा बच्चों ऐसा हमने करा था, किसका करा था गाइस, BeCl2 का किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, पॉलीमेरिक। Yes, तो sir. अब आते हैं BeH2 का पॉलीमेरिक। बच्चों मुझे बताओ क्या हो रहा होगा, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ 3C2E बॉन्ड, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बोलो गाइस, फील सही या नहीं? तो मुझे बताओ BeH2 के स्ट्रक्चर में क्या कोई 2C2E बॉन्ड है, BeH2 के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में क्या कोई 2C2E बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बेसिकली कोई है? कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरी बॉन्ड इज 3C2E, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट गाइस? सो रिलेट करके देखो, सारे के सारे बॉन्ड तुम्हारे 3C2E हैं, बोलो गाइस। जबकि तुम्हारा B2H6 में कितने थे,
2 3C2E बॉन्ड थे और तुम्हारा 4 2C2E थे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? बोलो बच्चों। बच्चे शॉक में। बताओ गाइस। ये फैक्ट है, मतलब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, हमने समझ गए, अब हम याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं गाइस। हाइड्रोकार्बन्स में स्ट्रक्चर बनाना, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना। बच्चों देखो, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन में sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कार्बन की। हाँ है ना? हमने क्वेश्चन में भी करा था एक एग्जांपल जिसमें sp3 sp2 sp सारी हाइब्रिडाइजेशन थी। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसका मैंने शायद ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया था हाइब्रिड का। हाँ, sp3 है sp2 है, सारी का डायग्राम ऐसा ही बना रहे होते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि थोड़ा एस कैरेक्टर थोड़ा पी कैरेक्टर, ये हमारा बन के आ गया, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। CH4 में क्या होता है बच्चों गाइस, जिसकी हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया था, राइट? उसको अगर हमें इस शेप में बनाना है तो क्या बनाएंगे बच्चों? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमने 4 स्ट्रक्चर बना दिए। कन्वीनियंट क्या है यार, ये जो है ना ये दिक्कत दे रहे होते हैं। एक काम करो, पहले नॉर्मल बना दो 1 2 3 4 और उसके बाद वो बनाना शुरू कर दो, खत्म। एज सिंपल एज दैट। ये डायग्राम, ये ऑर्बिटल्स बना रखे हैं मैंने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? हाइड्रोजन के कौन से साथ ओवरलैप कर रहे हैं? एस के साथ। तो हमने 4 एस के साथ ओवरलैप करवा दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। ये क्लास में करवाया जाता है, स्कूल में कराया होगा, कराया था ना? सेंटर में क्या करा था? दिखाई क्या सेंटर में? ये कहीं नहीं देखा? कमाल है। एनीवे गाइस शांति। BF3 को देखो, BF3 गाइस 1 2 3, ये बन गया हमारा BF3 के हमने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे होंगे बच्चों? F का कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे? P के साथ। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? सेंटर में छोटे सर्कल बनाए थे वो भी। बेटा क्योंकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये होता है, s और p कैरेक्टर दोनों मिक्स कर दिए। s हो गया ऐसा, सॉरी s हो गया ऐसा, p हो गया ऐसा, तो हमने हाइब्रिड में तो वो एक आठ हाँ ये चारों कार्बन के बना रखे थे मैंने ऊपर वाले में। और यहाँ पे ये जो 3 हैं, ये और ये कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? बताओ मुझे। यस सर। गुड। अब आते हैं किस पे? C2H6 पे। गाइस ये क्या होता है? दिस इज CH3 CH3, हाँ है ना? दोनों कार्बन क्या है बच्चों, कैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों कार्बन। गाइस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते थे? ऐसे, हाँ है ना? एक काम करो, इसको ऐसे बना दो कन्वीनियंस सेक के लिए। फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है क्या बच्चों? नहीं। दूसरे कार्बन की भी sp3 हाइब्रिड है और दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड, राइट? एक सिग्मा बॉन्ड। तो हम कहेंगे ये दूसरा कार्बन के आगे, दूसरे कार्बन के मैंने 4 ऑर्बिटल बना दिए बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब ये सारे किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं? जो रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल दोनों के हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये देखो, ये तुम्हारा ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4, इनमें तुम्हारा ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है गाइस? CC का सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे S, दिस 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 दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ दिस इज नॉट ऑफ मच यूज टू अस, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है। हाँ ना? उसी हिसाब से हमने हाइब्रिडाइजेशन, रुको, हाँ ये बना दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये हमने बना दिया। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? हमें जब दिक्कत आती है वो आती है किसकी बच्चों? C2H4। थोड़ी बहुत। C2H4 में क्या करोगे बच्चों? डबल बॉन्ड होता नहीं होता?
कैन वी से इट विल बी समथिंग लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ है ना, राइट दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये 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 क्लियर है या नहीं बच्चों? ये बन गया ट्रायंगल प्लेनर दोनों का है, राइट। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। अब गाइस ये कौन सा बॉन्ड था हमारा कार्बन कार्बन के बीच का? सिग्मा। अब पाई बॉन्ड भी बनना है। पहली चीज ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि दोनों के दोनों तुम्हारे मतलब ये जो सारा स्ट्रक्चर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा होगा, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज गोइंग टू बी अ प्लेनर स्ट्रक्चर, लेट दिस बी द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लेन ऑफ द मॉनिटर मान के चलो, ये एक कार्बन की पोजीशन, ये दूसरे कार्बन की पोजीशन, यहाँ पे तुम्हारे दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे लगे हुए हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। अब हमें एक पाई बॉन्ड चाहिए जो कि किस पे लाई करता है? अबव एंड बिलो द प्लेन, हाँ है ना। तो गाइस एक काम करते हैं, ये बनाते हैं, कौन सा? ये प्लेन ऑफ मॉनिटर से इसके ये दो लोब्स आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस एंड these two lobes are going away from us, मतलब प्लेन ऑफ द मॉनिटर के अदर साइड पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बाहर की तरफ निकला ये दोनों के दोनों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंड दे आर सो क्लोज दैट देयर इज अ, दिस इज योर पाई बॉन्ड। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? बताओ। दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस वाज योर सिग्मा बॉन्ड। दिखा नहीं दिखा गाइस? हाँ है ना बेटा? देखो मैं इसका C2H4 का नॉर्मल डायग्राम बनाता हूं, ये बनता है H H H। अब विजुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है? ये सारा का सारा एक प्लेन में, ये ट्रायंगल प्लेनर ठहरा, ये ट्रायंगल प्लेनर ठहरा, हम कहेंगे पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब इसमें जो तुम्हारे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो तुम्हारा ऐसे बन रहा है। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है या नहीं आई? आ गई? तो गाइस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या वो मॉलिक्यूलर प्लेन में लाई कर रहा है? पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इज इट लाइंग इन द मॉलिक्यूलर प्लेन? ओके, इज इट लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन? Yes, sir. गुड। अब एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना। इज इट लाइंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, पासिंग, नहीं अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, पासिंग थ्रू CC इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। It is lying in a plane perpendicular to the molecular plane, passing through CC internuclear axis. Yes, sir. It is correct. क्योंकि जो तुम्हारा परपेंडिकुलर प्लेन है वो तो कई हो सकते हैं, हम तो कह रहे हैं जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा उसमें लाई कर रहा है पाई बॉन्ड, हाँ है ना। गुड। तो वही चीज मैं बता रहा था, ये स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए आ सकती है, शांति से समझोगे तो तुम्हारा आंसर भी निकल आएगा। समझ गए गाइस? It is perpendicular to the molecular plane, but it is lying on that line, जो तुम्हारी internuclear axis है, that is lying on the plane itself. Okay. C2H2 पे आते हैं, यहां पे क्या होगा guys? It is going to be linear, हाँ है ना। sp hybridized है तो it is going to be linear। ये हमने तुम्हारे sp hybrid orbitals बनाए हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन। यहां पे दो हाइड्रोजन लग गए नहीं लगे बच्चों हाइड्रोजन। अब हमें दो बॉन्ड बनाने हैं, पाई बॉन्ड, हाँ है ना। अब गाइस ये लीनियर है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। हम कहेंगे एक पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक है बच्चों, और एक पाई बॉन्ड लाई करेगा ऐसे, क्योंकि हाइब्रिडाइज तुम्हारा एक S एक P हो रहा है, तो बाकी जो दो P है वो तो परपेंडिकुलर ठहरे, हाँ है ना। क्लियर और नॉट? लेट दिस बी योर मॉलिक्यूलर एक्सिस, ये तुम्हारी मॉलिक्यूलर एक्सिस है बच्चों। तो जो तुम्हारे दो पाई बॉन्ड बनने हैं वो ऐसे बन रहे हैं, ये थोड़ा विजुलाइज हो रहा है। रेड इज लाइंग इन वन प्लेन एंड द ग्रीन वन इज लाइंग इन अनदर प्लेन। एक लाइन हो गई, ठीक है गाइस, C2H2 की एक लाइन हो गई। अब तुम्हारा एक पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप कर रहा है और एक ऐसे कर रहा है, कुछ
हाँ बाहर है, और एक तुम्हारा मतलब एक लाइन कंसीडर करो गाइस, एक लाइन के बाद तुमने दो परपेंडिकुलर बना दिए। क्लियर गाइस, एक लाइन ली और उसमें दो परपेंडिकुलर बना दिए, ओवरलैप ओवरलैप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जेड उस तरीके से भी विजुलाइज कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नो सर। ये तुम्हारा थोड़ा विजुलाइज करो बेटा, एक काम करो, एक स्केल रख लो, स्केल भी नहीं मतलब एक थिन सी लाइन इमेजिन कर लो, एंड यू विल हैव टू परपेंडिकुलर्स। मतलब ऐसे मान के चलो ये प्लेन ऑफ वो है मॉनिटर, मतलब ये तुम्हारा लाइन है मॉनिटर के ऊपर, एक तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ये मॉनिटर के प्लेन में ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? और हाँ, एक सर। हमने बना दिया ये जो बन रहे हैं ये प्लेन ऑफ मॉनिटर के परपेंडिकुलर बन रहे हैं। कुछ फील आई या नहीं आई? थोड़ा विजुलाइज करके देखो गाइस एंड टेल मी कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। मतलब ये तुम्हारा एक प्लेन है, लेट दिस बी द जेड प्लेन, तो ये तुम्हारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। कुछ फील आई नहीं आई? मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, ये जेड मान लो, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। फील सही या नहीं? कुछ बेटर लगा? अरे ऑनलाइन वालों से पूछा, ऑफलाइन वालों को तो समझ में आ गया, दिखा दिया उन्हें, समझा दिया। और ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया गाइस? एक्स वाई को परपेंडिकुलर नहीं रखोगे हाँ सर? एक्स और वाई को परपेंडिकुलर नहीं रखोगे? हाँ, ये जो तुम्हारे रेड और ग्रीन है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रेड एंड ग्रीन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा होता है नहीं होता है? ये हमारा ये बन गया, ये हमारा ब्लैक वाला है, ये हमारा रेड वाला है, ये हमारा ग्रीन वाला है। फील आ रही है नहीं आ रही है बेटा? ओके सर। गुड। तो ये हमारा C2H2 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, लेट अस गो ऑन टू एलीन्स। एलीन्स क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, दोज आर एलीन्स। तो हम देखते हैं C3H4। C3H4 क्या होगा बच्चों? दिस इज द डायग्राम दैट यू आर गोइंग टू हैव। अब बड़ी समस्या होने वाली है बच्चों डायग्राम बनाते हुए। ध्यान से देखो गाइस, ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। ये क्या है? sp। ये क्या है? sp2। हम कहेंगे पहले वाले का बनाओ, 1 2 3। ये कार्बन sp है, तो इसका एक ऑर्बिटल ऐसा और एक ऑर्बिटल ऐसा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब ये कार्बन फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है? ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया पहला कार्बन, ये जो दो ऑर्बिटल बनाए ये बीच वाले के, और ये जो तीन ऑर्बिटल बनाए वो लास्ट वाले के, राइट वाले के। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हमें क्या चाहिए गाइस? पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बनाओ बच्चों। इसके बाद पाई बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? हो गया हमारा, इनमें तो एक ही था। अब एक बनेगा इस कार्बन का इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड, हाँ या ना बच्चों? दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अब दूसरा पी होगा ना जो इसके साथ ओवरलैप करेगा। फील आ रही है नहीं आ रही है? थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पहले मैं इसको बना दूं और अब मैं इसको बनाता हूं फिर से। ये है, सो यू हैव गॉट अनदर पाई बॉन्ड लाइक दिस। अब थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो गाइस प्लीज। मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें यहाँ पे, लेट दिस बी द फर्स्ट प्लेन। ये पहला प्लेन है, मतलब ये पार्ट पहला प्लेन है, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज द फर्स्ट प्लेन जो मैंने बना रखा है। इसका मतलब ये जो रेड वाला है ये प्लेन ऑफ, मतलब ये जो मैंने अभी बनाया है ये वाला ट्रायंगल, दिस इज द प्लेन ऑफ मॉनिटर मान के चलो। तो ये जो रेड वाला है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर होगा, हाँ या ना? और ये जो ग्रीन वाला है, रेड एंड ग्रीन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो डू यू रियलाइज ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है दिस इज लाइंग इन द सेम प्लेन
this pi bond is lying in the same plane as this one. भाई रेड वाला इस पार्ट ऑफ ब्लैक के साथ परपेंडिकुलर था, हाँ है ना, और ग्रीन वाला रेड वाले के परपेंडिकुलर है, दैट बेसिकली मींस द ग्रीन वन इज लाइंग इन द दिस प्लेन ओनली, हाँ है ना। और अब ये जो तुम्हारा ये वाला बना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन वन, फील आ रही है नहीं आ रही है, ये परपेंडिकुलर होते जा रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है ये परपेंडिकुलर है रेड के, ग्रीन परपेंडिकुलर है रेड के, और तुम्हारा ग्रीन के परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा ये बच्चों। डू यू रियलाइज और नॉट कि तुम्हारा ये इस तरीके का बनने वाला है, ये अगर इस प्लेन में है तो तुम्हारा ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, मतलब दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। क्यों नहीं है वो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, कि ये जो ट्राइंगल है ये एक प्लेन में, लेट दिस बी द प्लेन ऑफ द मॉनिटर, और ये जो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं ये कौन सा, ये तुम्हारा किसमें, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, मतलब ये एच आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉनिटर आ रहा है कमिंग टुवर्ड्स अस, और ये जो एच है दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस। समझ में आया नहीं आया गाइस, ये जो तीन एटम्स हैं दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, प्लेन ऑफ मॉनिटर के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। अब यहां तक, उसके बाद ये कार्बन sp है, ये sp2 है, ये सारे के आ रहे उसी मॉनिटर के प्लेन पे है, लेकिन ये जो दो H आए, ये H आउट द प्लेन ऑफ मॉनिटर हमारे पास आ रहा है, ये H बिहाइंड द प्लेन ऑफ मॉनिटर अवे फ्रॉम अस जा रहा है। सो द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर बच्चों, नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू थ्रू दिस एग्जांपल, इट इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। ये जानते हो कहां पे यूज आने वाला है, ऑर्गेनिक में यूज आएगा, उससे पहले कहीं यूज नहीं है इसका। हाइब्रिडाइजेशन तक का पार्ट होता है तुम्हारा किसमें, बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। ये जो मैं बता रहा हूं दिस इज मोस्टली अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। समझिए बच्चों, एक काम करता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, किसका, मैं ये बना देता हूं। मैंने अभी कितने डबल बॉन्ड लिए थे बच्चों, 2 3 ले लूं साथ में, डायग्राम बनाते हुए जान निकलती है बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो है ये कौन सा है बच्चों, ये जो ब्लू वाला मैंने इंडिकेट किया ये कौन सा है, इट इज लाइंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, हाँ है ना। अब बनाते हैं दूसरे वाले के हाथ, ये जो पाई बॉन्ड है ये कहां पे लाई कर रहा है बच्चों, इट इज लाइंग, मतलब यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन इटसेल्फ, राइट। अब आते हैं एक और पाई बॉन्ड बनेगा, हाँ है ना। सर अलग से बना दो। अभी नहीं, मैं इसे विजुलाइज करवाना चाह रहा था। ये तुम्हारा नाउ दिस विल फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तो इसने इसके साथ बनाया, एक पाई बॉन्ड अब ये इसके साथ बनाएगा। तो डू यू रियलाइज और नॉट कि ये जो हमारा होगा इट विल अगेन लाई इन द प्लेन जो हमारा ये था, और इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके परपेंडिकुलर होंगे ये 2H। आइडिया बीइंग, द क्रक्स बीइंग कि जो तुम्हारा यहां पे जिस प्लेन में ये 3 कार्बन, मतलब कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, उसी प्लेन में ये लाए कर रहे होंगे। क्लियर और नॉट गाइस, मैंने कलर कोडिंग इसीलिए करी कि जो ब्लू अंदर दे आर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉनिटर, रेड इज इन द प्लेन ऑफ द मॉनिटर, दिस ब्लू अगेन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर, एंड these 2H must be on the plane of monitor. Guys, रेड वाले हैं, जो बीच में रेड वाले हैं वो दो सेंट्रल सी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ इन दोनों सी को ज्वाइन करने के लिए, करेक्ट। समझ गए, क्लियर है यहां तक बच्चों। देखो गाइस, मैं बॉन्ड बना देता हूं, ये इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ बॉन्ड है, और नेक्स्ट ब्लू मैं इससे बना देता हूं, ये इसके साथ। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, थोड़ा विजुलाइज करो, टेक योर टाइम एंड विजुलाइज इट गाइस। दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, हाँ या ना, सारे एटम्स आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। इससे क्वेश्चन बनता है गाइस, क्वेश्चन क्या बनता है वो बताता हूं। बताओ मुझे कितने पाई बॉन्ड आर लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। सर 3। गाइस क्या कर रहे हो, किसने 3 और 1 बोला था, 2 होंगे ना। दे आर लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन,
बेसिकली द ब्लू वंस आर लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? द ब्लू वंस आर लाइंग अबव एंड बिलो द मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन इज द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। समझे नहीं समझे गाइस? और कितने पाई बॉन्ड आर लाइंग इन द मॉलिक्यूलर प्लेन? द रेड वन। हाँ है ना बच्चों? हुआ नहीं हुआ गाइस? तो यहां से अब हम फैक्ट टू लर्न निकालेंगे। हम कहेंगे अगर दो डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, दो इवन नंबर, बेसिकली इवन नंबर अगर हमारे पास है, क्लियर है गाइस? जैसे हमने ये बनाया तो द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। क्लियर है गाइस? इवन नंबर ऑफ कार्बन के डबल बॉन्ड साथ साथ, तो इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये दो डबल बॉन्ड आ गए ना बेटा, बॉन्ड्स को काउंट कर रहा हूं मैं। हाँ, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स टुगेदर, और नंबर होंगे तो इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। मतलब कल मैं 4 के बजाय, जो मैंने 4 अभी यहां पे केस लिया है, मैं 5 ले लेता तो अगेन इट वुड हैव बीन नॉन प्लेनर। सॉरी 5 बोला है, 4 बोलना, 5 बोल दिया क्या मैंने? हाँ, मतलब 3 के बजाय, 3 डबल बॉन्ड के बजाय मैं 4 डबल बॉन्ड उठा लेता, अगेन द मॉलिक्यूल वुड हैव बीन नॉन प्लेनर। समझ गए बच्चों? ऑड नंबर अगर है तो तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ योर डबल बॉन्ड्स टुगेदर, तो यू गेट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में यू गेट अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई। राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, हमने डायग्राम भी देख लिए। कई बार डायग्राम इस फॉर्मेट में नहीं दिया होता जिस फॉर्मेट में हमने सीखा है। वो क्या कहेंगे? दे विल मेक CH4 wedge dash notation। बच्चों देखो, CH4 का हमने क्या बनाया था? ये बनाया था, हाँ है ना? दिस इज द डायग्राम दैट वी मेड। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था? दीज थ्री, 3 से एक प्लेन बनता है। 3 पॉइंट अगर तुम लेते हो, यू गेट अ प्लेन। तो दिस होल इज वन प्लेन। अगर ये इस प्लेन में, तो एक एच आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा टुवर्ड्स अस, एक बिहाइंड द प्लेन जा रहा होगा अवे फ्रॉम अस। हाँ है ना? तो बेसिकली लेट अस से ये एच हमारी तरफ आ रहा है, दूसरा एच हमारे से पीछे की तरफ है, मॉनिटर के अदर साइड में। तो हम उसको कैसे दिखाते हैं उसे देखो। एक आया सॉलिड वेज और एक आ गया हमारा डैश्ड वेज। बेसिकली जो हम सॉलिड वेज पे बना रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स अस, और ये वाला दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली ट्रायंगुलर प्लेनर में तो इसकी जरूरत ही नहीं है, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। हाँ या ना? दिस इज कमिंग आउट द प्लेन टुवर्ड्स अस। ऐसे मान के चलो ये हाइड्रोजन प्लेन में ऑफ मॉनिटर पे ही है, ये कार्बन भी उसी मॉनिटर पे है, हाइड्रोजन भी उसी मॉनिटर पे है। पॉइंट आता है ये एच और ये एच, जो सॉलिड वेज पे होता है, दैट इज कमिंग टुवर्ड्स अस। समझ गए? ये वेज, सॉलिड वेज, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज कमिंग टुवर्ड्स अस एंड द एटम ऑन दिस लाइन, दिस गोज अवे फ्रॉम अस। जैसे भी एक और एग्जांपल लेता हूं, लेट मी टेक द केस ऑफ PCl5। डू यू रियलाइज बच्चों उसमें क्या डायग्राम होता था हमारा? ये होता था, नहीं होता था बच्चों? हम कहेंगे लेट दिस बी द प्लेन, लेट दिस बी द प्लेन वी आर कंसिडरिंग। तो एक Cl आउट द प्लेन आ रहा होगा हमारी तरफ, ट्रायंगुलर प्लेनर में मैंने इस पूरे का एक प्लेन बना दिया। तो ये Cl आउट द प्लेन आ रहा है टुवर्ड्स अस, ये बिहाइंड द प्लेन जा रहा है अवे फ्रॉम अस। हाँ है ना? तो विल मेक इट लाइक दिस बच्चों। इसको हम कैसे बनाएंगे? लेट मी इरेज दिस Cl, Cl। क्लियर है या नहीं? SF6 को देखोगे तो डू यू रियलाइज ओवर हियर इस टाइप का बनने वाला है। हमने इसको, इस प्लेन को क्या मान लिया, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं ऑन द मॉनिटर। अब हमारे पास F ऐसे आते हैं। डू यू रियलाइज ये दो F विल बी कमिंग टुवर्ड्स अस एंड द अदर टू F विल बी गोइंग अवे फ्रॉम अस। थोड़ा विजुलाइज करो बच्चों कि यहाँ फ्लोरीन है हमारे पास, 2 फ्लोरीन आगे आ रहे हैं, 2 फ्लोरीन पीछे जा रहे हैं। सल्फर और ऊपर और नीचे वाला फ्लोरीन तो प्लेन ऑफ मॉनिटर पे है, और 2 फ्लोरीन बिहाइंड द प्लेन, 2 फ्लोरीन
टुवर्ड्स अस। क्लियर और नॉट गाइस? तो इसका जो डायग्राम बनेगा इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इस डायग्राम से चिंता करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिटेल में इसे कंसीडर करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस टाइप के डायग्राम से यू डोंट हैव टू बी वरीड, इट इज द सेम स्ट्रक्चर। वो बस ये भी बताना चाह रहा है वेयर दे आर लोकेटेड। हाँ या ना? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी, कि वो जो तुम्हारे फ्लोरीन है वो एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों बताओ भाई, बोलो हाँ या ना। ओके, दैट्स इट। अब आते हैं गाइस, एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, ध्यान से सुनना बच्चों। डायपोल मूवमेंट से ही रिलेटेड है, वो भी अभी कर लेते हैं। उसके बाद विल गो ऑन टू समथिंग न्यू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे आएंगे। फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में तो हमें पता चल गया, आयनिक हो गया तुम्हारा, कोवेलेंट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उसको कंसीडर करने पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, उसे करो। OH OH CN CN, वन टू। डायपोल मोमेंट किन में जीरो होगा? हाँ बच्चों, और गाइस देखो बच्चों, यहां पे मैं बता देता हूं कि कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा वैसे? सर 2 मिनट। ओके, नहीं 2 मिनट इज टू मच, मैं अभी बता ही देता हूं। ध्यान से सुनो गाइस, हम नॉर्मली कहेंगे थर्ड में तुम्हारा डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए। हाँ है ना? मतलब यहाँ पे माइनस डेल, यहाँ पे प्लस डेल, यहाँ पे प्लस डेल, यहाँ पे माइनस डेल। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दोनों तरफ क्लोरीन ही दे रखे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड जितना डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ उतना ही नीचे की तरफ नेट क्या आ गया? जीरो। व्हाट अबाउट दीज टू? हम कहेंगे इस हिसाब से तो इसका भी जीरो आना चाहिए। एक काम करो, हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ OH। गाइस डू यू रियलाइज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, किसके हाथ बच्चों? हाइड्रोजन के हाथ और कार्बन के हाथ। राइट और रॉन्ग? एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के हाथ बनाया, एक कार्बन के हाथ बनाया। ऑक्सीजन की हाइड्रेशन बताएगा कोई मुझे? sp3 है। तो डू यू रियलाइज कि हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। बेंट। और तुम कहोगे सर हम यहां पे भी बना सकते हैं। इस केस में डायपोल मोमेंट जीरो आनी चाहिए। अब तो डायपोल मोमेंट जीरो की फील नहीं आ रही, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत। लेकिन हम कहेंगे यार जरूरी थोड़ी ना ऐसा ही बने, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा वो जो बेंट शेप है इट माइट बी समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना? तो हम कहते हैं इट हैज गॉट डायपोल मोमेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? OH हैज गॉट डायपोल मोमेंट। ये जो हमने कंपाउंड बनाया है दिस हैज गॉट डायपोल मोमेंट। CN में जरा देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है। CN इज दिस बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मुझे बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? सर SP। sp, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N, ये बड़ा लीनियर स्ट्रक्चर बच्चों, स्ट्रेट। तो गाइस इसमें डायपोल मोमेंट क्या आउट क्या आने वाली हुई? सर 0। जीरो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हमारी डायपोल मोमेंट जीरो किस में होगी? इज जीरो फॉर सेकंड एंड थर्ड, नॉट फॉर फर्स्ट। समझे नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे, क्लियर हुई ये चीज? ओके फाइन, वी आर डन विद दिस पार्ट। ड्रॉ नहीं किया, नोट करना है अभी? करो नोट बेटा, फटाफट नोट करो, नोट इट डाउन। बच्चों देखो यू विल रियलाइज कि जो मैं तुम्हें शीट दूंगा उसमें कई चीजों पे क्वेश्चंस हैं ही नहीं, लेकिन वो एग्जैक्टली हो सकता है कि मतलब ये मान के चलो ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टॉट दे आर इंपॉर्टेंट। ये मत करना कि सर इसके ऊपर तो क्वेश्चंस आए नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, डोंट गो एज पर दैट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? दीज आर फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
तो बच्चों कई तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है गाइस। फोर्सेस को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं, आसान रहेगा। टाइप्स, टाइप्स में हम करेंगे पहला वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। हाँ हाँ, जो हमने वैन डर वाल रेडियस करा था ये उसी पे है, ठीक है बच्चों। वैन डर वाल फोर्सेस पे आते हैं बच्चों। वैन डर वाल फोर्सेस तुम्हारे कितने तरह के होते हैं? कई तरह के होते हैं। डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल फोर्सेस। हम कहेंगे एग्जांपल लेते हैं, उससे बेटर फील आएगी। HCl लिया, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? प्लस डेल, क्लोरीन पे माइनस डेल। एक और मॉलिक्यूल लिया HCl का, अगेन हाइड्रोजन पे प्लस डेल, क्लोरीन पे माइनस डेल। डू यू रियलाइज एक का माइनस डेल दूसरे के प्लस डेल को अट्रैक्ट करेगा। दो HCl मॉलिक्यूल्स में एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज नोन एज डायपोल डायपोल। दोनों मॉलिक्यूल्स में डायपोल्स प्रेजेंट है, और फिर तुम्हारी क्या होगी? उन डायपोल्स के बीच में अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन अ फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का क्यूब। दिस इज फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल? स्टेशनरी कब होता है बच्चों? सॉलिड स्टेट में, हाँ है ना। तो अगर तुम्हारा सॉलिड में, सॉलिड हमें HCl दे रखा है और उसमें हम देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द हाउ द फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, तो हम कहेंगे इट इज 1/r³। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हो गया एज इन सॉलिड्स। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हमारा स्टेशनरी नहीं है तो इट इज 1/r⁶, जो होता है तुम्हारा रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल में। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल को सिंपली ये समझो कि तुम्हारा एज इन गैस, एग्जांपल के तौर पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज फ्री, तो हम कहेंगे उसमें तुम्हारे फोर्सेस आर वीक, तो उसमें दिस इज हाउ इट इज डिपेंडेंट एज इन गैसेस। अब यहां पे आ जाते हैं, डायपोल डायपोल जब कर रहे हैं तो लेट अस डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड अंडरस्टैंड करो गाइस। जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कुछ नहीं है, एक्सट्रीम डायपोल डायपोल है। जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल बॉन्ड, तुम्हारे डायपोल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं या होते हैं, उसमें उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सट्रीम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए हमने टर्म बॉन्डिंग यूज किया, बाकियों के लिए वी यूज द टर्म इंटरैक्शन या फोर्स। हाइड्रोजन के लिए बॉन्डिंग टर्म डाले इसलिए गया है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल, उसको हम एक तरीके का बॉन्ड ही मान लेते हैं, एंड इट इज नॉट काउंटेड एज वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल अलग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने अलग से क्राइटेरिया में डाल दिया। डिस्कस अभी कर रहा हूं, बट इट इज नॉट अ वैन डर वाल फोर्सेस। समझ गए? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है? ये तब होता है जब हमारा H कनेक्टेड है किससे? F से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। क्लियर है बच्चों? हमारा हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, and it should be interacting with fluorine, oxygen या nitrogen of another molecule. क्लियर है गाइस? एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। HF लिया और हमने HF लिया, यहां का H का प्लस डेल, F के माइनस डेल के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, दिस इज नॉट डायपोल डायपोल, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम कहेंगे HF का, अभी तो हम दो सेम मॉलिक्यूल की बात करें, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, we can also have an interaction between HF and H2O. H पे प्लस डेल है, हम कहेंगे पहली चीज देखो, H is connected to FO या N, हाँ है ना? यहां पे दिख रहा है H is connected to O। ये अब दूसरे मॉलिक्यूल के F के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। It should be connected to FO या N and it can make a hydrogen bond with other molecule का FO या N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बिकॉज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ बेटा, इंटरैक्शन और बॉन्डिंग में डिफरेंस। इंटरेक्शन इज काइंड ऑफ वीक बॉन्ड, ऐसे मान के लो, इंटरेक्शंस आर वीक, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम कहेंगे ये तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है,
NH3 और H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है? NH3 और H2O हो सकता है। मतलब जहां पे NH3 है वहां पे नाइट्रोजन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोजन है, दे कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद नाइट्रोजन, हाँ या ना? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गाइस पूछा जाता है H2O कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन था शीट के अंदर, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? हम कहेंगे भाई कितने बना सकता है? ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर हैं या नहीं है? बेसिकली ये अपने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ही तो नेगेटिव चार्ज है ना गाइस, तो इट कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्रॉम हियर आल्सो। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, और हाइड्रोजन अलग से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद द अदर मॉलिक्यूल। इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग 4 बॉन्ड्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन इज केपेबल ऑफ मेकिंग, मतलब ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, और H से अनदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी मेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या ना। गुड। इट कैन मेक मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, H2O मॉलिक्यूल। दैट्स इट। गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड। सेकंड कर देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं उसी में कंसीडर कर रहा हूं, बट रिमेंबर इट इज नॉट अ वैन डर फोर्स, इट इज सेपरेट। नेक्स्ट आते हैं डायपोल, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन या इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। बच्चों एग्जांपल लेते हैं HCl, इसमें डायपोल प्रेजेंट है, राइट? एंड I2 लिया। यार I2 में तो कोई डायपोल नहीं होता, तो उसमें हम डायपोल इंड्यूस करवा देंगे। कैसे? समझो, हम कहेंगे ये हमारा HCl रहा, यहां पे प्लस डेल, यहां पे माइनस डेल, ये हमारा I2 रहा। अब गाइस जब यहां पे नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, तो गाइस ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा या नहीं करेगा? इसमें कर- रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी लेफ्ट साइड में। यहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। डायपोल हैज बीन इंड्यूस्ड, यही तो होता है डायपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो I2 के अंदर हमने डायपोल इंड्यूस करवा दिया जब तुम्हारा HCl उसके पास आया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो द इंटरेक्शन अकरिंग बिटवीन HCl या HF एंड I2, दैट इज गोइंग टू बी डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। एक में डायपोल प्रेजेंट था, एक में डायपोल इंड्यूस हो गया। क्लियर और नॉट गाइस? तो हमें क्या चाहिए? एक पोलर मॉलिक्यूल चाहिए और एक हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसमें फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶, कम होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, लंदन फोर्सेस, लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। इनके लिए एक और टर्म भी है जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझा दूं। ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब I2 के बीच में, Cl2 के बीच में, F2 के बीच में। यू गेट द आइडिया, हाँ है ना बच्चों? उसमें क्या होता है, ये डायपोल तो है नहीं, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनते हैं उसमें। इंस्टेंटेनियस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग फाइन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, एक तरफ कम हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज इंस्टेंटेनियस, मतलब है अभी डायपोल बना, अगली मोमेंट खत्म हो गया। सो यू हैव गॉट अ इंस्टेंटेनियस डायपोल इन I2 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी का भी ले सकते हो, स्ट्रक्चर वही रहेगा। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया। अब जैसे ही इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल बना, ये दूसरे के अंदर डायपोल इंड्यूस करेगा नहीं करेगा? करेगा। गुड। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये रिपेल करेंगे इसको, और यहां पे भी डायपोल बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है दैट इज नोन एज लंदन या डिस्पर्जन फोर्स। तो इट इज प्रीटी वीक, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, हाँ है ना बच्चों? इनको एक और टर्म भी क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। एक में इंस्टेंटेनियस डायपोल बना, दूसरे में इंड्यूस हुआ डायपोल, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। समझे नहीं समझे गाइस? इसमें बना इंस्टेंटेनियस डायपोल, इधर है इंड्यूस डायपोल।
समझ रहे हो बच्चों, ये हमारा बन गया। इसमें भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶. अब बच्चों काम की चीज क्या है, ये जो मतलब जस्ट अ स्टेटमेंट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो लंदन फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड सरफेस एरिया। मास के बजाय आई वुड यूज द टर्म साइज एंड सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है लंदन फोर्सेस। क्लियर है? तो दे डिपेंड ऑन लंदन फोर्सेस डिपेंड ऑन फर्स्ट साइज एंड सेकंड सरफेस एरिया। आइडिया क्या है, साइज बड़ा होगा तो तुम्हारे इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी मीन कि अगर साइज बढ़ेगा तो तुम्हारे लंदन फोर्सेस बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Instantaneous का chance बेटा साइज बड़ा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ बिगर साइज। देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल ना रहे, और सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस डायपोल। समझ गए? तो इट डिपेंड्स ऑन साइज। साइज बढ़ाओगे तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा। द प्रॉब्लम इज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया को कैसे रिलेट करें। तो गाइस पहली चीज साइज जो है उसको हम रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास से। मतलब अगर मैं CH4 ले रहा हूं और C2H6 ले रहा हूं तो इनमें से किस में लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे? इनमें तुम्हारा डायपोल तो नहीं है, तो तुम्हारा C2H6 में तुम्हारे लंदन फोर्सेस आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर। तो तुम्हारी इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ C2H6 इज मोर देन इन केस ऑफ CH4। समझे नहीं समझे? मास जिसका ज्यादा उसका साइज ज्यादा, साइज ज्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, वही चीज बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो हम मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर रहे होते हैं। अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका जो तुम्हारा लंदन फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। The forces between the molecules is going to be stronger. अब गाइस सरफेस एरिया हम तब देखते हैं when we have got isomers। जो हम ऑर्गेनिक में आइसोमर्स पढ़ते हैं ना गाइस, सपोजिंग हमने ये लिया C मतलब मैं हाइड्रोजन भी लगा देता हूं CH3 CH2 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 CH3। Let us take another case CH3 CH CH2 CH3 and let me take another case, this one बच्चों। गाइस तुम्हें दिख रहा है इन तीनों में मास सेम है। अब सरफेस एरिया इज द गवर्निंग क्राइटेरिया। गाइस मुझे बताओ तुम्हें ये पता है या नहीं पता है कि जो तुम्हारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल जो शेप होती है दैट इज गॉट मिनिमम सरफेस एरिया, राइट? उसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है। कैसे? विनय सर से पूछो, वो बताएंगे, वो फिजिक्स है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम होता है। फैक्ट टू लर्न, ओके? केमिस्ट्री के लेडीज फैक्ट टू लर्न। हाँ, अब गाइस इनमें से स्फेरिकल तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ओके, सबसे नीचे वाला। तो इसके अंदर जो तुम्हारे सरफेस एरिया मिनिमम है, इसके अंदर जो तुम्हारे फोर्सेस होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू बी वीकेस्ट। सरफेस एरिया मिनिमम, फोर्सेस वीक। क्लियर और नॉट गाइस? सरफेस एरिया ज्यादा, फोर्सेस ज्यादा, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा फोर्सेस इसमें होंगे, उससे कम इसमें होंगे, उससे कम इसमें होंगे। क्लियर और नॉट गाइस? तो एक स्टेटमेंट आती है ऑर्गेनिक की, बड़ी कॉमन सी स्टेटमेंट है, ब्रांचिंग डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो तुम्हारे इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम वीकर। अब गाइस ये जो इंटरेक्शन हमने पढ़ी, ये क्यों पढ़ी? यार बॉयल कर रहे होते हो तो तुम क्या कर रहे होते हो? आर यू ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स? जब तुम बॉयल कर रहे हो मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ रहे होते हो, मतलब जिसमें तुम्हारे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, उसका बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी हाई ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूल के बॉन्ड नहीं तोड़ रहे होते हम, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ रहे होते, दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल के बीच के तोड़ने आसान है, वो तो फोर्सेस है। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनके बॉन्ड तोड़ना तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हो। यहां पे तो हम वीक फोर्सेस की बात करें, वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करें, विच आर प्रीटी वीक। तो जब हम वेपराइज कर रहे होते हैं, बॉयल कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बिटवीन द मॉलिक्यूल जो फोर्सेस है उन्हें ब्रेक कर रहे होते हैं।
समझ में आया नहीं आया? बोलो। गुड, नाइस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, इसका बॉइलिंग पॉइंट बीच में आएगा, इसका मिनिमम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर टू यू। फाइन। तो अगर हमारा सरफेस एरिया देखना है तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया इज मिनिमम। क्लियर बच्चों? ये हम तब देखते हैं व्हेन वी हैव गॉट सेम मॉलिक्यूलर मास, देन वी लुक एट दिस क्राइटेरिया। नहीं तो मॉलिक्यूलर मास इज द गवर्निंग क्राइटेरिया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं गाइस एक काम की चीज दैट यू शुड नोट कि जो लंदन फोर्सेस हैं तुम्हारे वो हर एक में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट एग्जिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर सपोजिंग तुम्हारा डायपोल है तो हम लंदन को भूल जाएंगे क्योंकि डायपोल इज स्ट्रॉन्गर, उसमें हम लंदन को काउंट ही नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लंदन में मतलब जो तुम्हारा से हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हम डायपोल तो देखेंगे, लंदन भी होगा बट लंदन इज वीक, तो उसको हम इग्नोर करके वी विल लुक एट द बेटर फोर्स जो कि वर्क कर रहा है उनके बीच में। लंदन फोर्स तो तुम्हारा जो प्रोमिनेंट होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होगा क्योंकि उनमें और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। समझिए बच्चों? तो गाइस एक काम करते हैं, डिपेंडेंस ऑन रेडियस, रेडियस के बजाय डिपेंडेंस ऑन आर। आर इज नॉट योर रेडियस, इट इज द इंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंट फोर्सेस। याद करना पड़ेगा बच्चों। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक कौन सा होता है बच्चों? NaCl एग्जांपल। ठीक है, उसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है बच्चों? कोवेलेंट में हम कंसीडर नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूल। कोवेलेंट में द रिलेशन इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है गाइस, इसके अंदर हम नहीं देखते, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वी डोंट सी हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन R। नेक्स्ट आयन डायपोल। यार ये आयन डायपोल कौन सा होगा? कोई एग्जांपल सोच सकते हो? डायपोल तो तुम्हें दिख रहा है HCl, आयन क्या होगा? या H2O मान लो डायपोल। ठीक है ना गाइस, H2O में डायपोल फोर्सेस वर्क करते हैं, हाँ है ना? अब अगर हम Na+ को पानी में फेंक दें तो उनके बीच में कैसे फोर्सेस होंगे? एक आयन है एक डायपोल है, उनके बीच की जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन डायपोल इंटरेक्शन। Na+ को पानी में फेंक दोगे तो Na+ विल बी सराउंडेड बाय O ऑफ वाटर, हाँ है ना? So that force is ion dipole force and that is dependent as 1 by R square। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल ले लो Na+ प्लस वाटर। फाइन गाइस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। डायपोल कर लिया था हमने, नहीं कर लिया था बच्चों? डायपोल में क्या होता है? 1 by R³ या 1 by R⁶ स्टेशनरी के लिए, रोटेटिंग के लिए, हाँ ना बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। कोई बताएगा मुझे इसका एग्जांपल बच्चों? इंड्यूस्ड डायपोल कौन सा लोगे बच्चों? I2 ले लो, ठीक है ना बच्चों? उसमें तुम्हारा इंड्यूस्ड डायपोल बनता है, राइट? और तुम्हारा आयन क्या लोगे? Cl- ही ले लो एग्जांपल के तौर पे। Cl- और I2 के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? I2 में इट इज नॉन पोलर, उसमें तुम्हारा डायपोल इंड्यूस होगा और आयन हमने ले लिया से Cl-। तो एग्जांपल लेते हैं Cl- प्लस I2। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज आयन एंड इंड्यूस्ड डायपोल। समझे नहीं समझे गाइस? इसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁴। ठीक है, अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इज वीक, हाँ है ना? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, ये कौन सा हो गया बच्चों? HCl एंड I2, हाँ है ना? अभी हमने केस देखा था नहीं देखा था बच्चों? इसमें डायपोल इंड्यूस होगा, इसमें डायपोल ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶ हमने लिख लिया था। और नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? लंदन फोर्सेस। उसमें भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶ बच्चों। क्लियर है गाइस? मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं दे आर प्रीटी वीक, काफी वीक है।
हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। सर कोवैलेंट में आते बेटा उसका कॉम्प्लेक्स होता है कि इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम, हर एक का अलग अलग होता है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, इसलिए हम उसे डिस्कस ही नहीं करते। अभी फैक्ट फैक्टुलम, दैट्स नाइस। अब बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था, उसमें ध्यान दो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की, हम ये देखना चाह रहे हैं क्या बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में या मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। बेसिकली वी आर लुकिंग एट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स वी हैव गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके एग्जांपल तुमने देखे, जो हमने एग्जांपल देखे थे वो किसके देखे थे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। क्लियर है गाइस? अगर मैं CH3OH लेता हूं, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? CHHHOH, हम कहेंगे यहां का H लो और दूसरे CH3OH का O उठा लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका H, इट विल मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद O ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? ये मत कहना कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, ये नहीं बना सकते, दे आर कनेक्टेड टू कार्बन। क्लियर और नॉट? कि तुम कहोगे सर इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया था, हाइड्रोजन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो गाइस हाँ है ना? गुड। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आते हैं बच्चों किस पे? एक और एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लिया OH CHO। बच्चों CHO का डायग्राम देख लो, C डबल बॉन्ड OH। गाइस हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से पे बन सकता है बताओ? यहां पे हम एक मॉलिक्यूल का तो H लिया, हाँ है ना? एक मॉलिक्यूल का ये वाला H लिया, ये वाला H नहीं ले सकते, ये कार्बन से कनेक्टेड है। एक मॉलिक्यूल का ये H और दूसरे वाले के इस O के साथ या इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? ये वाला H दूसरे मॉलिक्यूल के इस O के साथ या इस O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें तुम्हारा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का तुम CHO फिर से बनाओ ये कंपाउंड एंड दे कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बोलो। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का, OH NO2। गाइस डू यू रियलाइज यहां का H ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल उसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है नहीं बना सकता है बच्चों? बोलो गाइस, दिस हाइड्रोजन कैन मेक बॉन्ड्स। तो ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अब आते हैं गाइस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड वन बीइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इन द सेम मॉलिक्यूल यू हैव गॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे OH NO2 लिया था ना बच्चों, दे वर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अगर हम यही केस या CHO वाला ले लेते हैं पहले, OH CHO, अभी दे वर ऑपोजिट टू ईच अदर, सपोजिंग ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे होते, ठीक है गाइस? तो डू यू रियलाइज यहां पे तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, हाँ या ना? बोलो गाइस, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? दे आर क्लोज, दे आर सो क्लोज दैट दे इट इज पॉसिबल टू मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका H और CHO का O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, हाँ या ना? सेम इज द केस विद NO2, अगर NO2 इज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो अगर ऑर्थो पोजीशन में तुम देखोगे तो यहां पे भी तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? नाउ दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे
H बाहर निकालना है, सपोजिंग हमें H बाहर निकालना कौन से केस में आसान होगा, इसमें या इसमें? पास वाले में निकालना मुश्किल है, क्योंकि इट इज हेल्ड बाय टू बॉन्ड्स, एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हमारा कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? इसका H निकालना इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस H। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बिकॉज इट इज हेल्ड बाय टू बॉन्ड्स। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? क्लियर है गाइस? दैट इज वन सिंपल इफेक्ट जो कि तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ रहा है इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उनको देखते हैं पहले। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा? इंटरमोलिकुलर। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो डू यू रियलाइज के बॉन्ड स्ट्रांग हो गई बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? ज्यादा होगा। करेक्ट। सो यू विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने मुश्किल हो रहे हैं। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। अब एक और चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी हमने क्या देखा? HF का H2O के साथ। यार अगर वो H2O बीइंग योर सॉल्वेंट एंड HF बीइंग योर सॉल्यूट, अगर हम HF को H2O में डाल रहे हैं तो गाइस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा H2O और HF के बीच में। अगर बॉन्ड बनता है तो सॉल्युबिलिटी हाई होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मोर इज द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोर विल बी योर सॉल्युबिलिटी। समझे या नहीं समझे गाइस? किसी बच्चों को डाउट? इंटरेक्शन होनी चाहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में फॉर द बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड। समझ गए? सॉरी, फॉर द सॉल्युबिलिटी टू बी मोर, तो हम कहेंगे हाई सॉल्युबिलिटी होगी। हाई सॉल्युबिलिटी होगी तुम्हारी किनके बीच में? बिटवीन योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनके बीच में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन देम। हाँ है ना? तो हाई सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है सॉल्वेंट के हाथ, तो सॉल्युबिलिटी इज हाई, एज सिंपल एज दैट। पोलर सॉल्वेंट में ज्यादातर हम H2O की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? गुड। अब आते हैं थर्ड। गाइस अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बन रहे हैं, तुम्हारे मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो उससे तुम्हारा लिक्विड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी कितने स्ट्रांग, विस्कस, विस्कस होगा या नहीं होगा? होगा ना? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो तुम्हारा दोज आर स्ट्रांग बॉन्ड्स, तो बेसिकली जो फ्लो की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी, तो तुम्हारी विस्कोसिटी विल बी हाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? विस्कोसिटी का मतलब है जैसे शहद है, दैट इज हाईली विस्कस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन एनी केस यू हैव गॉट द आइडिया कि विस्कोसिटी हाई होगी क्योंकि तुम्हारे जो बॉन्ड्स हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दे आर स्ट्रांग बॉन्ड्स। हाँ गाढ़ा, करेक्ट। यू गेट अ सिरपी नेचर। गाइस तुम रियलाइज करोगे शीट में इसके ऊपर क्वेश्चन हैं, शांति से पढ़ो। ठीक है गाइस? ओके। अब आते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा क्या करवाएगा? उसका इफेक्ट क्या होगा? हम कहेंगे अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखो, यार वो बंदा अपने आप में बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड वीक हो गया। जो वो खुद से बना रहा है, अपने में ही बना रहा है, तो दूसरे के साथ बनाना नहीं चाहेगा, मतलब बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वीक, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ बेटा, हाँ इफेक्ट्स ही पढ़ रहे हैं। मतलब पहले हमने इंटर मॉलिक्यूलर पढ़ा, अब हम इंट्रा पढ़ रहे हैं। तो इन दैट केस यू विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चों? बेटा ऐसे समझो कि जो तुम्हारी इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल के अंदर वो बढ़ गई, तो बिटवीन मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कम हो जाएगी। ऐसे देखो, अगर तुम्हारा ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, और मतलब एक तरीके से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गई, तो तुम्हारा आसानी से बॉयल कर जाएगा। हाँ अंदर बना लिया उसने बॉन्ड, तो वो दूसरे का नहीं बना रहा, जिसकी वजह से इट इज इजी टू बॉयल इट। समझ गए? राइट। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब वो अपने आप में बॉन्ड बना रहा है तो सॉल्वेंट वाटर के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या? नहीं बनाना चाहेगा, तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी पोलर सॉल्वेंट में?
डिक्रीज कर जाएगी। लो सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब हो गया बेसिकली वी आर कंसिडरिंग वाटर ओनली फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा बच्चों, लो सॉल्युबिलिटी को ट्राई टू अंडरस्टैंड एक और तरीके से लिखा जाता है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ना गाइस, मतलब जिनके एक तरीके से ऐसे मान के लो जिनमें फोर्सेस वीक है, दे आर स्टीम वोलेटाइल। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा कि से ऑर्थो और पैरा कंपाउंड में हमने एक ऑर्थो लिया एक पैरा लिया, इसमें पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल तुम्हारा होगा सेकंड वाला, क्योंकि उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो आसानी से वेपराइज कर जाएगा। ये दिस इज द सेकंड वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो तुम्हारा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स तो बॉन्ड वीक है, तो आसानी से वेपराइज कर जाएगा। स्टीम से ही, स्टीम अगर पास करोगे इट वोलेटाइलाइजेस कम पे, ठीक है ना बेटा। स्टीम वोलेटाइल है, मतलब आइडिया इज अगर तुम्हें स्टीम वोलेटाइल टर्म दिख रही है तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जिसमें तुम्हारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। स्टीम वोलेटाइल का मतलब है लो बॉइलिंग पॉइंट, अगर स्टीम वोलेटाइल लिखा हुआ है तो। हाँ, जो तुम्हारा सॉल्यूट है, मतलब जो तुम्हारा सब्सटेंस है वो वेपराइज कर जाएगा, तो दिस इज स्टीम वोलेटाइल। दैट इज द टर्म यू हैव गॉट टू रिमेंबर। स्टीम वोलेटाइल का मतलब है अगर कोई बंदा क्वेश्चन में स्टीम वोलेटाइल पूछ रहा है तो वो ये देखना चाह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है। समझ गए बच्चों? और विस्कोसिटी इज लेस, हाँ है ना, विस्कोसिटी इज लेस, ठीक है बच्चों। अब गाइस देखो, समथिंग दैट यू विल लर्न इन पी ब्लॉक, लेकिन कुछ चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ताकि तुम रिलेट कर सको क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट। तो बच्चों देखो, हमें पता है टेलुरियम है, सिलेनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, दे लाई इन द सेम ग्रुप। तो हमारा नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप ज्यादा होना चाहिए या अप ऊपर वाले में, मास के हिसाब से रिलेट करना चाहिए। मास ज्यादा तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो H2T, H2SE, H2S एंड H2O में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? नॉर्मली नीचे वाले का होना चाहिए, उसका मास ज्यादा है। तो जो तुम्हारा नॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए H2T फॉलोड बाय H2SE फॉलोड बाय H2S। यहां पे हम कौन से फोर्सेस की बात कर रहे हैं बच्चों? यहां पे हम वी आर लुकिंग एट द नॉर्मल मास के हिसाब से, वी आर लुकिंग एट लंडन फोर्सेस। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है बच्चों? हम कहेंगे H2O कहां पे लाया करना चाहिए था? सबसे एंड में। H2O सबसे आगे लाया करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इज एंड मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। क्या रीजनिंग देंगे हम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। क्लियर है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखा है मैंने बेटा। ये तो हम मास से जा रहे हैं, H2TE में मास ज्यादा, तो तुम्हारे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो ज्यादा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Sc का मास कम है तो H2SE का जो टोटल मास है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी शूट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट भी शूट कर गया। क्लियर है? हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑब्वियसली इनके बीच में इंटर होगा ना बेटा, इंट्रा कैसे होगा? ठीक है, हाँ बेटा बोलो। इनका कम होगा। अब नहीं यार एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, आइडिया क्या है, ये जो ऑर्डर है ये तुम्हारा पी ब्लॉक में दे रखा है। हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हम कहेंगे उस पे आ जाते हैं, कौन सी? नाइट्रोजन फैमिली पे आते हैं। हमें पता है किसका होना चाहिए, BiSC का ज्यादा होना चाहिए, फिर SbSc का होना चाहिए, फिर AsH3 का होना चाहिए, और फिर तुम्हारा PH3 का होना चाहिए। NH3 का भी कहीं ना कहीं उससे भी कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से तुम्हारा बढ़ गया NH3 का। और ये कौन सा है बच्चों? ये है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है उसे देखो। अब नाउ यू विल रियलाइज के रटना पड़ता है BiSc फॉलोड बाय SbS3 फॉलोड बाय NH3 फॉलोड बाय AsH3 फॉलोड बाय PH3। कुछ समझ आया तुम्हारा? हाँ, ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट।
अब NH3 का शूट तो करा, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, लेकिन तुम्हारा BISC से आगे नहीं आया, वो तुम्हारा किसके बीच में टिक गया, SBSC और ASH3 के बीच में। बढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, बढ़ा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन तुम्हारा ये BISC से कम है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे लंदन फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो गए लेटस से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये जो ऑर्डर है यू विल हैव टू लर्न इट। रीजनिंग क्या दोगे, यही दे सकते हो, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके वजह से बढ़ गया, कोई ये नहीं बताएगा कि यार वो बढ़ के इन दोनों के बीच में क्यों आया, यार आ गया तो आ गया, चेक किया हमने, देखा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बीच में लाई कर रहा है, तो यू विल हैव टू लर्न दिस गाइस। एक्सेप्शन तो ऊपर वाला भी एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखो तो, हाँ गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट आते हैं अब हैलोजेंस का। हम कहेंगे HI का मैक्सिमम, देन HF, देन HBr, देन HCl। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है गाइस। और अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो HF ग्रेटर देन HI, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl। ये चीज तो समझ आ रही होगी। प्रॉब्लम आती है HF में, एक बार HF तुम्हारा HI से कम है, एक बार मैक्सिमम है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, याद करने का, इसमें मतलब ज्यादा कर नहीं सकते, देयर इज वेरी लेस स्कोप फॉर एक्सप्लेनेशन। यही एक्सप्लेनेशन देंगे कि HF का बढ़ेगा, कहां पे जाके बढ़ेगा और रुकेगा, वी कैन नॉट गिव एनी रीजन फॉर दैट, याद करने की चीज है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, H2O, NH3 और HF को, तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाँ है ना। तो देखा क्या गया, H2O का HF, पहले NH3, पहले मैं मेल्टिंग की बात कर देता हूं, तो NH3 देन HF, ये हमारा क्या है बच्चों, दिस इज अवर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। और H2O ग्रेटर देन HF, ग्रेटर देन NH3, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? याद करने का, तुम समझ गए होगे कि मोस्टली विल हैव टू लर्न इट। ओके फाइन, वी आर डन गाइस, वी आर डन विद योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी आर डन विद द फोर्सेस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज molecular orbital theory, that we'll discuss in next class बच्चों। तो होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक।